Good evening, everyone. So today we are going to discuss about the second SDG goal, that is zero hunger. But before that, we people will discuss about what is hunger. Hunger, it is a state of not having the enough food to eat, which leads to a lot of death in the country. बट आपको क्या ये लगता है कि अगर सिर्फ खाना नहीं मिल रहा और बहुत सारे लोग मर रहे हैं तो क्या ये सफिशिएंट है ये डेफिनेशन? आई थिंक इट्स नॉट. क्यों? क्योंकि जीरो हंगर जो हमारा एसडीजी गोल नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें चाहिए. हम लोग जनरली क्या करते हैं, वी डू नॉट डिस्कस अबाउट द टू डिफरेंट टाइप ऑफ हंगर्स. वन इज द सीजनल हंगर. सीजनल हंगर वेरी सिंपल. क्यों? क्योंकि अगर किसी भी इंसान को बहुत लंबे टाइम तक या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक अगर उसको खाना नहीं मिलता, क्यों नहीं मिल रहा? व्हाट इज द रीजन फॉर द सेम? रीजन इज दिस, उसके पास काम ही नहीं है. ऑफ सीजन में उसके पास काम नहीं है, राइट? तो ऑफ सीजन में उसको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिले. इट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द सीजनल हंगर. लेकिन एक और हंगर है जिसका नाम है, द नेम इज क्रॉनिक हंगर. व्हाट इज क्रॉनिक हंगर? अच्छा, मुझे एक चीज का और आंसर चाहिए कि क्या ये हंगर सिर्फ पुअर पीपल में होता है या हम में से भी किसी में हो सकता है, राइट? What is chronic hunger? Chronic hunger is not getting the proper nutritious diet in one's body over a very long period of time. And you know what is the reason for the same? The biggest reason definitely is poverty over a very long period of time. बट आपको मालूम है, आप में, मुझ में, इसमें, उसमें, किसी में भी क्रॉनिक हंगर हो सकता है. मैम, हमारे पास तो बहुत पैसे, सो हाउ वी पीपल विल फेस द हंगर? यू नो, हम लोगों का ना कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का एक प्रॉपर जो है लाइफ स्टाइल अलग हो जाता है. लाइफ स्टाइल अलग कैसे? हमारे पास हम लोग पैसे कमाने में इतना बिजी हैं दैट वी डू नॉट थिंक अबाउट आवर सेल्फ. हम लोग सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वी जस्ट डूइंग वन थिंग, वी जस्ट फिलिंग आवर टमी. हम सिर्फ पेट भर रहे हैं, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट गिविंग द प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट टू आवर बॉडी. हम सोचते ही नहीं है. क्यों? टाइम ही नहीं है. सुबह सुबह जाना है, वी ऑल हैव टू रश फॉर आवर वर्क. किसी को जॉब पे जाना है, किसी को अपनी फैक्ट्री जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, हर किसी को कहीं ना कहीं जाना है. और हम लोग क्या करेंगे? जस्ट रोला पराठा, टेक इट, ओके, भागो भागो भागो, भी टाइम नहीं है. और मम्मा ने बोला या किसी ने बोला टेक मिल्क, ओ सुबह सुबह दूध नहीं पिया जाता. टेक ड्राई फ्रूट्स, नो. टेक सम फ्रूट, नो, नॉट एट ऑल, आई डोंट लाइक फ्रूट्स, राइट? मम्मा, इसकी जगह सुबह सुबह बर्गर बना दिया करो ना, राइट? बिकॉज वी पीपल आर जस्ट थिंकिंग अबाउट फिलिंग आवर टमी. हम सिर्फ टमी की फिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे, वी आर नॉट थिंकिंग दैट हाउ वी हैव टू गिव फुल न्यूट्रिशियस टू आवर बॉडी, राइट? और वी ऑल आर इंडियंस, अपने से पहले हम दूसरों का सोचते हैं, राइट? अपने लिए तो सोचा ही नहीं कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा. तो गवर्नमेंट ने कुछ सोचा. क्या सोचा, राइट? जैसे कि बहुत पहले ये था, एक प्रॉब्लम थी, लोग जो स्पेशली जो पुअर सेक्शन था उनको सिर्फ एक ही चीज लगती थी कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज सके. हमारे पास तो खाने के ही पैसे नहीं है, हम स्कूल के कैसे अफोर्ड करेंगे? हम स्कूल क्यों भेजे? इससे तो अच्छा कहीं और काम करेगा, 2 पैसे कमा कर लाएगा और हमारी हेल्प करेगा, राइट? बट नाउ द सिनेरियो चेंज है. गवर्नमेंट ने सोचा वी हैव टू चेंज दिस माइंडसेट. गवर्नमेंट ने स्टार्ट की मिड डे मील स्कीम, ताकि हर किसी को फूड जो है, हर बच्चे को इनफैक्ट एटलीस्ट एक टाइम तो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट मिले. अभी 1 नवंबर को हमारे सीएम साहब ने, हरियाणा के, इवन हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री महिपाल ढांडा जी, उन्होंने भी यही चीज अनाउंस की 1 नवंबर, जस्ट हमारे हरियाणा डे वाले दिन, कि दैट वी हैव टू ऐड पिन्नी एंड खीर इन द मेन्यू ऑफ द मिड डे मील. क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज टू थिंग्स आर वेरी न्यूट्रिशियस, राइट? तो धीरे 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 लोगों का माइंडसेट चेंज होने लगा. एक बहुत बड़ी इंडिया में फेमाइन आई थी, वो आई थी हमारी बंगाल के अंदर. फिर हमें इंडिपेंडेंस मिली. इंडिपेंडेंस के बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 ईयर प्लान हमारे बनते चले गए और हर जगह पे उन्होंने फूड सिक्योरिटी की बात करी, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट की बात करी. अब हमारे एसडीजी गोल जो है, सेकेंड गोल जीरो हंगर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर वर्क किया जा रहा है. गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स कर रही है,
गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन द सेम. सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों को सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है कि हम लोग जीरो हंगर तभी ला पाएंगे, गवर्नमेंट भी के एफर्ट्स भी तभी काम कर पाएंगे ओनली व्हेन वी ऑल विल रियलाइज दिस थिंग दैट वी हैव टू गिव प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट टू आवर बॉडी. गवर्नमेंट ने तो एक एफर्ट किया ही है, तो नेक्स्ट एफर्ट कौन करने वाला है? आप, मैं और हम जैसे सब. सो लेट्स सी कि कौन कितने एफर्ट्स करेगा एंड हाउ वी पीपल विल एबल टू कंप्लीट आवर टारगेट टिल 2030. जो है हमारा जीरो हंगर का जो गवर्नमेंट का एसडीजी गोल का टारगेट है वो कंप्लीट होने का उन्होंने टारगेट रखा है बाय 2030. लेट्स सी कि हम लोग उसको कर पाते हैं या नहीं. हमने एनईपी में भी इसी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं. इवन हमारे वेदास के अंदर भी यही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि हमारी हर किसी की इनफैक्ट बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए. अगर हमारी बॉडी फिट होगी ओनली देन आवर माइंड विल वर्क प्रॉपरली एंड वी विल एबल टू कंप्लीट ऑल आवर टास्क. We will able to work on the complete development of the child and even of the adults. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके जी, बाय.